एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा होम साइंस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि होम साइंस के अलग अलग टॉपिक पर आपको विभिन्न प्रकार के वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएं। तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसमें दिखाया गया कंटेंट अगर आपके लिए उपयोगी है, नॉलेजेबल है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। यदि वीडियो में दिखाई गई कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट लिख करके मुझे बताइए, तो मैं उसको रिप्लाई करूंगी। तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक का फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है किशोरावस्था में विकास। तो किशोरावस्था में विकास को देखने से पहले ये जरूरी है कि हम मानव जीवन की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में जानें। तो फर्स्ट अवस्था मानव जीवन की होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था 280 दिन या 9 महीने 7 दिन की होती है और ये पीरियड प्रेगनेंसी से शुरू होता है और पूरे 9 महीने 7 दिन का होता है। शिशु के जन्म तक की ये अवस्था है। तो इसका समय पीरियड होता है 9 माह। सेकेंड अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था इसे हम इन्फेंसी पीरियड भी कहते हैं और ये शिशु के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। थर्ड अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। 2 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है और इसको 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था या इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड। तो ये अवस्था होती है 2 से लेकर 6 वर्ष तक। दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था और ये होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। इसके बाद नेक्स्ट आती है किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडोलेसेंस पीरियड और ये होती है 12 से लेकर 21 वर्ष तक। नेक्स्ट आती है युवावस्था या इसको बोलते हैं एडल्टहुड। युवावस्था और ये होती है 21 से लेकर 40 वर्ष तक। नेक्स्ट है हमारी प्रौढ़ावस्था। इसे हम मिडिल एज कहते हैं और ये 41 से लेकर 60 वर्ष तक की होती है। इन दोनों अवस्थाओं को युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन दोनों अवस्थाओं को संयुक्त रूप से हम वयस्क अवस्था कहते हैं। वयस्क अवस्था। इसके बाद लास्ट अवस्था होती है वृद्धावस्था, जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं और ये होती है 60 से लेकर 100 वर्ष तक। और इसे हम पीरियड ऑफ डिक्लाइन भी बोलते हैं, जरावस्था, क्योंकि इस अवस्था में शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है, शारीरिक और मानसिक जो है गिरावट आने लगती है, स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है, तो इसको पीरियड ऑफ डिक्लाइन बोलते हैं।
युवावस्था, प्रौढ़ावस्था को संयुक्त रूप से हम वयस्क अवस्था बोलते हैं। अच्छा, गर्भावस्था और शैशवावस्था जीवन का वह समय होता है जबकि वृद्धि व विकास की दर तीव्रतम होती है। वृद्धि व विकास तीव्रतम होता है। और इसके बाद जैसे ही बाल्यावस्था आती है, इसमें वृद्धि विकास की दर धीमी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वृद्धि विकास रुक जाता है, लेकिन वृद्धि और विकास की दर धीमी हो जाती है। और इसके बाद जैसे ही किशोरावस्था आती है, अगेन वृद्धि और विकास की दर अधिकतम हो जाती है। और इस अवस्था तक अधिकतम मैच्योरिटी आ जाती है, या शरीर में या मानसिक परिपक्वता पूर्ण रूप से हो जाती है। तो ये जीवन का वह समय है जबकि शरीर पूर्ण रूप से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद युवावस्था आती है। युवावस्था अपनी करियर की अवस्था होती है, जिसमें हम अपना करियर बनाते हैं, विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, विभिन्न प्रकार की हम उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, इसको मिडिल एज कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाने की अवस्था होती है। और लास्ट है हमारी ओल्ड एज। तो इस तरह से हमने मानव जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किशोरावस्था, और किशोरावस्था में किस प्रकार से विकास होते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था को हमने एज ग्रुप देख लिया, 12 से लेकर 21 वर्ष तक होता है। अलग अलग बाल मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अलग अलग नामों से घोषित किया है। कुछ बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये है पीरियड ऑफ चेंज, क्योंकि इस अवस्था में बहुत तेजी से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसको बोला है पीरियड ऑफ चेंज। कुछ इसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइफ। क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइफ, कि जीवन का बहुत क्रिटिकल संकटपूर्ण समय है। एक प्रसिद्ध मनोविज्ञानी हरलॉक कहते हैं इट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, कि ये है तनाव और तूफान की अवस्था है। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शरीर के अंदर हो रहे हैं और किशोर उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम है। कुछ बाल मनोवैज्ञानिक इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ गोल्डन एज। गोल्डन एज, कि जीवन का यह स्वर्णिम समय होता है। कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों ने इसको बोला है पीरियड ऑफ टीनेज। क्योंकि इसमें जो एज ग्रुप आता है उसमें अधिकतम 13 to 19 टीन से है, तो इसलिए इसको टीनेज अवस्था भी कहा गया है। अब किशोरावस्था को अलग अलग उप अवस्थाओं में बांटा गया है, तो आइए हम इन उप अवस्थाओं को देखते हैं। पहली है इसमें पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, और सेकंड है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों ने पूर्व किशोरावस्था से पहले भी एक और अवस्था बोली है, इसको बोलते हैं व्यसंधि। व्यसंधि, यह इसका एक और नाम है यौवनारंभ। या इसको प्राक किशोरावस्था भी कहते हैं। प्राक किशोरावस्था,
बोलते हैं प्यूबर्टी एज। और ये एज वो समय होता है जिसके एक ओर बाल्यावस्था होती है और दूसरी ओर किशोरावस्था होती है। मैं अगर इसमें एज ग्रुप की बात करूं तो गर्ल्स में ये पीरियड 9 से 10 वर्ष के बीच में शुरू होता है और ये होती है 13 से लेकर 14 वर्ष तक। और ये वो समय होता है जबकि तेजी से शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं और जो प्रथम लैंगिक लक्षण है गर्ल्स में जैसे पीरियड्स का शुरू होना वो स्टार्ट हो जाता है। बॉयज में ये समय होता है 12 वर्ष से शुरू होता है और ये पीरियड रहता है 15 वर्ष तक। तो हम देख सकते हैं कि 9 से 10 वर्ष चाइल्डहुड एज में आता है, बाल्यावस्था में आता है। तो ये एक ओवरलैपिंग पीरियड होता है जिसमें बाल्यावस्था की भी समय सीमा होती है और किशोरावस्था की, तो इसको ओवरलैपिंग पीरियड भी हम कह सकते हैं, ओवरलैपिंग पीरियड। ठीक है, तो इसमें लड़के और लड़कियों में प्राइमरी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बाल्यावस्था में जो शारीरिक वृद्धि विकास धीमी गति से हो गया था, जैसे ही ये प्यूबर्टी एज आती है या व्यसंधि यौवनारंभ अवस्था आती है, इसमें फिर से शारीरिक वृद्धि और विकास तेजी से होने लगता है। इसके बाद है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है लड़कियों में, इसका एज ग्रुप होता है 13 से लेकर 16, गर्ल्स में होता है 13 से लेकर 16 या 17 वर्ष तक रहती है। वहीं लड़कों में ये 14 से लेकर 16-17 वर्ष तक रहती है। यानी कि लड़कों में 1 साल बाद ये अवस्था शुरू होती है और ये अवस्था है संवेगिक अस्थिरता की अवस्था, यानी कि इसमें बच्चों के जो संवेग है वो अस्थिर होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होने लगते हैं, बहुत जल्दी बच्चे मन जाते हैं और उनका अपने संवेगों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद आती है उत्तर किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था ये गर्ल्स में होती है 16 या 17 से लेकर ये होती है 21 वर्ष तक। वहीं बॉयज में ये 18 से लेकर 21 वर्ष तक रहती है और जहां पर इस अवस्था में सांवेगिक अस्थिरता थी, इस अवस्था की मुख्य विशेषता है यही व्यवहार में मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है और अब वास्तविक चीजों को बच्चे समझने लगते हैं और इस अवस्था के अंत तक जो बालक थे अब वो एक परिपक्व हो जाते हैं शारीरिक रूप से और एक पुरुष की भांति दिखाई देने लगते हैं। वहीं लड़कियां भी एक युवती के समान, एक स्त्री के समान दिखाई देने लगती हैं। तो ये हमने देखा किशोरावस्था की अलग अलग अवस्थाओं को। पहली अवस्था होती है व्यसंधि या यौवनारंभ या प्राक किशोरावस्था, इसे प्यूबर्टी भी कहते हैं। इसका एज ग्रुप है लड़कियों में 9 से 10 वर्ष के मध्य शुरू होती है और 13 से 14 वर्ष के मध्य में रहती है। बॉयज में ये 12 वर्ष से शुरू होती है और 15 वर्ष तक रहती है। वहीं पूर्व किशोरावस्था गर्ल्स में 13 से लेकर 16 से 17 वर्ष के बीच में होती है। बॉयज में ये 14 से लेकर 16-17 वर्ष के बीच में। सांवेगिक अस्थिरता इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। इसके बाद आती है उत्तर किशोरावस्था जो कि लड़कियों में 16 या 17 वर्ष के बीच में शुरू होकर 21 वर्ष तक रहती है। बॉयज में 18 से शुरू होकर 21 वर्ष तक ये अवस्था रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं किशोरावस्था की विशेषताएं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।